सो विदुर की भी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है कि विदुर वैसे जो है धर्मराज है, यमराज। तो किस प्रकार से विदुर के रूप में इनका आना हुआ। वास्तव में एक ऋषि थे, उनका नाम था मंडव्य मुनि। इनकी कथा जो है हमने रामायण में भी चर्चा की थी इनकी, राइट। जब उसमें भीलवती करके नाम एक स्त्री थी जो कि आती हैं, उनसे अपने पति के साथ होती हैं, राइट। तो उनके बारे में चर्चा की थी जब उन्होंने ओके श्राप दिया था कि उन्होंने बोला था ओके कल सुबह सूर्य निकलेगा नहीं। तो दैट्स उसी स्टोरी से कनेक्टेड है ये स्टोरी। सो देयर आर कपल ऑफ स्टोरीज विच आर कॉमन इन महाभारत एज वेल एज रामायण। तो महाभारत में ये मंडव्य मुनि की जो कथा आती है वो ये आती है कि एक समय जो है तपस्या कर रहे थे तो कुछ चोर चोरी करे सामान लेकर आए, तो फिर छुप गए इनके आश्रम में आकर के। अब क्योंकि राजा के यहाँ चोरी हुई थी तो राजा के जो सैनिक थे वो ढूंढते ढांढते पहुंच गए। उन्होंने कहा ये आश्रम में चेक करो। तो आश्रम में घुसे तो देखा तो वहाँ पर जो चोर भी थे, चोरी का सामान भी था, और मंडप में मुनि भी थे। कहते हैं ये मुनि ने क्या किया, वो आश्रम खोल के से रखा हुआ, चोर हो रहा है, इनको छुपाए यहाँ पर। तो इसलिए खजाना जो चोरी हुआ था वो भी ले गए, जो चोर थे उनको भी लेके गए, साथ मंडप मुनि को भी ले गए। आप भी चले गए। अरे मैंने क्या, अरे भैया हमको पता है अड्डा बना कर रखा आपने, तभी तो यहाँ चोरी चकारी के सामान मिला, रंगे हाथों पकड़े गए आप। अरे ये क्या है भाई। तो राजा के पास पहुँचे। राजा ने कहा देखो सज़ा तो सबको मिलेगी, जिसने चोरी की है, जिसने चोरी का सामान रखने का जगह दी है अपने आश्रम में, सबको सज़ा मिलेगी। तो इसीलिए सबको शूल लो, शूल लेकर के उनके शरीर से इस पार से उस पार लगा दो। अच्छा ठीक है जी। तो उन्होंने क्या कि जो चोर थे उनके तो भोग दिया, उनको भोगा, वो तो मर गए। पर मंडव्य मुनि के जब डाला उन्होंने तो डाल तो दिया, लेकिन ना उनकी मृत्यु नहीं हुई, क्योंकि तपस्या, उनका तपस्या का बल था, तपस्या के बल की वजह से उनकी मृत्यु हुई नहीं। तो उसने बड़ा प्रयास किया, कहते भाई ये मर क्यों नहीं रहे। नहीं तो ये बात आके उन्होंने बताई राजा को कि महाराज हमने तो मंडव्य मुनि जो है उनके बगल से निकाल दिया पूरा शूल, लेकिन शूल यहाँ से वहाँ पार होने के बाद भी ना उनकी मृत्यु लेकिन नहीं हो रही। कहते अच्छा। और मीनवाइल जो है उनके कुछ जो संत थे वो पक्षी बन करके उनके पास पहुंचे, मंडव्य मुनि के पास, कि हमको पता लगा राजा ने तुमको यहाँ पकड़ लिया है। कहते हैं हाँ, उनको लग रहा है कि मैंने चोरी में साथ दिया है, पर मैंने तो ऐसा कुछ किया है नहीं, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है मैं क्या कर सकता हूँ। कहते हैं ओहो तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो गया, तुम तो तपस्या करते हो, इतनी तपस्या करने वाले के साथ तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। कहते हैं हाँ हो गया, हो सकता है मेरे पिछले कुछ कर्म रहे होंगे, इस वजह से ऐसा हो गया। तो ऋषि मुनि जो पक्षी के रूप में आए थे इनका हाल चाल पूछ करके ये तो चले गए। लेकिन ये बात जब राजा को पता लगी कि शूल जो है शरीर से गुजरा तो है, लेकिन फिर भी मंडव्य मुनि को कुछ हुआ नहीं, तो जो है वो आए उनके पास और उनसे क्षमा मांगी कि ना निश्चित रूप से आप बहुत महान तपस्वी हैं, क्योंकि यदि आप चोर होते, कोई साधारण व्यक्ति होते, तो शूल अगर शरीर से गुजरता तो आपकी मृत्यु हो जानी चाहिए थी, लेकिन निश्चित रूप से आपको तपस्वी हैं, हमसे ये गलती हो गई। तो लेकिन ये शूल हम बाहर निकाल देते हैं और फिर जो भी मरहम पट्टी वगैरह कर देंगे। तो उन्होंने शूल बाहर निकाला, चाहे शूल बाहर नहीं निकल रहा, खींच के पूरा जोर लगा दिया उन्होंने, उससे बहुत कष्ट हुआ मंडव्य मुनि को जब वो निकाल रहे थे, लेकिन फिर भी निकल नहीं रहा वो। अरे कमाल है, ये शूल अंदर तो चला गया आपके, लेकिन निकल भी नहीं रहा। तो फिर उन्होंने क्या किया, जो शूल बाहर निकला हुआ था उसको यहाँ से आरी से काट दिया, यहाँ से आरी से काट दिया। अब जो अंदर है सो अंदर तो है गया, वो तो निकल नहीं रहा। तो लेकिन जो बाहर निकला हुआ था, यहाँ से गया था, यहाँ से निकल आया था, तो यहाँ से काट दिया और यहाँ से काट दिया। तो अब शूल लेकिन अंदर तो है। अब इस अवस्था में थे मंडव्य मुनि। अब इस प्रकार से अब जब मंडव्य मुनि थे, अब कहते हैं अब कोई बात नहीं, अब ये है कोई कर्मों का फल है, क्या कर सकते हैं। यह मंडव्य मुनि की अच्छी बात यह है कि उन्होंने अपने प्रारब्ध को स्वीकार किया। प्रारब्ध किस वजह से था, इसको स्वीकार नहीं कर पाए वो, अभी आगे जाके आएगा, लेकिन अपने प्रारब्ध को स्वीकार करके फिर लेकिन अपनी तपस्या भी करते रहे। तो इसीलिए होता है इवन कोई तपस्वी भी हो, कोई साधना करने वाला हो, उसके जीवन में अगर वो कष्ट आते हैं, अगर उसको ये मान के चलना चाहिए पिछले जरा मेरे कुछ कर्म होंगे जिनके कर्मों के फल मैं भुगत रहा हूँ, तो इस धैर्य के साथ कि मेरे को प्रारब्ध हैं उनको मुझे भोगना ही है, ये सोच करके उसको भक्ति में आगे बढ़ जाना चाहिए, बजाय कि सोचे कि हमारे साथ ही होना था, बताओ मेरे साथ ही होना था, ये कोई तरीका होता है, ये तो बदतमीजी है, तो हम कोर्ट केस करेंगे इनके। लेकिन आपकी साधना, अरे साधना का तेल ले रहे, क्या हुआ, हमारा हाल क्या हुआ है जी, ये सब नहीं सोचना चाहिए। अगर कोई तपस्वी है, कोई साधक है, उसको ये सोचना चाहिए जो हो रहा है ठीक है, मेरा प्रारब्ध है कोई। तो एक समय ऐसा हुआ, वो यमपुरी की ओर गए। जब यमपुरी की ओर गए तो वहाँ पर यमराज से मिलना हुआ। तो यमराज से जब वो मिल रहे थे तो यमराज से बातचीत शुरू हुई। उन्होंने कहा देखिए यमराज, मेरे साथ ऐसा हुआ कि ये शूल जो है यहाँ से वहाँ निकल गया मेरा, फाइनली निकालते वक्त बड़ा कष्ट हुआ। तो ये मैं ऐसा क्यों भला मेरे साथ।
तो यमराज ने कहा वैसे तो देखिए आपका जीवन बहुत अच्छा है, लेकिन हाँ एक समय आप जब बहुत छोटे थे तो अपनी शिशु अवस्था में आपने क्या किया था, एक घास का तिनका लिया था, उससे ना पास में मकोड़ा जा रहा था, मकोड़े को रोकते थे आप, कभी उसकी गर्दन पे रखते थे, फिर छोड़ते थे, फिर वो आगे जाता था, फिर गर्दन पे रख दिया करते थे उसके। इस तरह करते 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 आपने क्या किया था, उसके उस घास के तिनके से उसके टुकड़े कर दिए थे बचपन में। उन्होंने कहा लेकिन ये तो बचपन में हुआ था ना, तो बचपन में हुआ था। कहते बचपन में हुआ था तो क्या हुआ, लेकिन गलती तो गलती है, तो इसलिए फिर आपको इसका परिणाम भुगतना पड़ा कि शूल आपके इस पार से उस पार गया। तो उन्होंने कहा लेकिन अगर कोई बचपन में कोई कार्य करता है, ये तो अज्ञानता में आके करता है ना, बच्चे को होश ही नहीं होता, आपने ऐसे कैसे कर दिया। तो मंडव मुनि जो है उस वक्त बहुत क्रोध में आए और उन्होंने यमराज को श्राप दे दिया कि आपने जो कार्य किया है ना, ऐसी गलतियां जो है यमराज जो धर्मराज है उनको ये कार्य नहीं करने चाहिए, इसलिए आपको विदुर के रूप में जो है एक जन्म तक आपको नीचे रहना पड़ेगा पृथ्वी पर। तो इस प्रकार से यमराज की यहाँ डिमोशन हो गई। ठीक है, उसके बाद आर्यमान करके आए थे, उन्होंने फिर वो जगह को संभाला। ऐसा नहीं कि उसके बाद कोई यमराज था ही नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन ये फिर यहाँ पर आ गए एंड देन ही बिकेम विदुर। साथ ही उन्होंने ये भी डिक्लेयर किया मंडव मुनि ने कि अब से 14 साल की उम्र से कम का कोई बच्चा अगर कोई भी गलत काम करेगा तो उसको पाप, उसका रिएक्शन नहीं मिलेगा 14 ईयर्स, क्योंकि उससे पहले जो है व्यक्ति को होश ही नहीं होता। कुछ जगह 5 साल लिखा है, कुछ जगह 14 साल लिखा हुआ है क्या। तो आज मैं महाभारत मेरे पास उसमें 14 ईयर्स लिखा हुआ है, तो हम 14 ईयर्स बोल रहे हैं। तो जिनको 5 साल मानना है 5 साल माने इनको। हाँ। तो उस वक्त फिर अब ये बात आई कि अब ये जो राजकुमार है इनका विवाह कराया जाए। तो गंधार नरेश थे, उनकी बेटी थी गांधारी। तो गांधारी वाले पता लगा कि ना गांधारी जो है बहुत ही गुणवान है, तो इसीलिए मैरिज प्रपोजल भेजा गया गंधार के पास, गंधार नरेश के पास। उनका नाम सुबल था कि आपकी बेटी गांधारी से विवाह हो जाए। हमारे यहाँ धृतराष्ट्र है, बहुत ही अच्छा है राजकुमार, बस वो अंधा है और कुछ नहीं, बाकी जो है उसमें अंदर बलवान भी है, बहुत 10,000 हाथियों का बल है, बहुत ही नॉलेजेबल है, ज्ञानवान है, तो उनसे विवाह हो जाए। तो हालांकि वो लोग सोचते हैं लेकिन जो अंधा व्यक्ति है अब उससे क्या अपनी बेटी का विवाह कराएं हम, लेकिन क्योंकि कुरु वंश से आया था प्रपोजल, तो इसलिए फिर वो इस प्रपोजल को मना नहीं कर पाए। तो कहा ठीक है फिर ऐसा मान लेते। तो जब गांधारी को पता लगा कि ना वो कुरुवंश में जा रही हैं शादी होने के बाद, लेकिन उनके पति अंधे हैं, तो उन्होंने सोचा अगर मेरे पति ही अगर अंधे हैं तो इसलिए मैं उनकी पत्नी होने के नाते मैं भी अपनी आंखों पे पट्टी बांध दूंगी। और उन्होंने फिर रिबन लिया, रिबन लेकर के अपनी आंखों पर बांध दिया। इससे हालांकि उनको ये आशीर्वाद मिला कि जब कभी अगर वो रिबन खोलेंगी तो जिसको देखेंगी उसका शरीर जो है वज्र का समान हो जाएगा, ऐसा। लेकिन उन्होंने क्या किया, अपनी आंखों पे पट्टी बांध दी। अब अगर कोई नैतिकवादी है ना इस बात को बहुत अच्छा मानेगा, देखो क्या त्याग है, ये होती है पतिव्रता पत्नी। पति अगर अंधा है तो खुद की आंखों पे पट्टी बांध दी, देखो कितना मतलब कितना ये ऊंचा चरित्र है ये। पर असल में बहुत ही गलती की उन्होंने। इमोशनल होना अच्छी बात है, लेकिन जब इमोशंस का आधार सिद्धांत नहीं होता, प्रॉपर गाइडेंस नहीं होती, विम्सिकली लोग ऐसे इस तरह से जब डिसीजंस ले लेते हैं, उससे ज़्यादा बड़ा नुकसान हो जाता है। अगर पति अंधा था तो उस वक्त गांधारी को तो बल्कि 4 आंखें रखनी चाहिए थी, ताकि एक तो पति की सेवा अच्छी हो सके, दूसरा बच्चों को अच्छे संस्कार मिल सके। लेकिन पति को फॉलो करते हुए कि पति अगर ब्लाइंड है तो मैं भी जानबूझ करके पट्टी बांध देती हूँ ना, उस वक्त गांधारी को आइडली आंखों पर पट्टी नहीं बांधनी चाहिए थी। और आंखों पर पट्टी बंदी साथ साथ में मुंह की भी ऐसी पट्टी बंदी उनकी आंखों के ऊपर कि अपने बच्चों के अंदर होने वाले जो बुरे संस्कार थे वो भी नहीं देख पाई, उनको अच्छे संस्कार नहीं दे पाई, ये देख नहीं पाए कि वो गलत कर रहे हैं। तो दोहरा अंधापन आ गया। तो इस प्रकार से गांधारी ने जो किया, इट इज मंडेन मोरालिटी। सांसारिक रूप से देखा जाए बड़ी मोरालिटी की बात है, नैतिकता की बात है, पर वास्तव में अगर किसी व्यक्ति में कोई दूसरे व्यक्ति में अगर कोई कमी है तो उसको पूरा करने के लिए हमें अपनी कमी को और कम नहीं कर देना चाहिए, हमारे अंदर जो है बल्कि कमी को दूर करके सहयोग देना चाहिए, ऐसा। तो इसीलिए इमोशंस होना अच्छी बात है, पर इमोशंस का आधार सिद्धांत और प्रॉपर गाइडेंस होना चाहिए, जो कि गांधारी ने उस वक्त नहीं लिया। तो उस वक्त एक राजा भी थे, उनका नाम था शूरसेन। शूरसेन किनके पिताजी थे? वसुदेव जी के। वसुदेव जी के पुत्र कौन हुए? वासुदेव कृष्ण, आगे जाके होंगे, ठीक है। और साथ ही शूरसेन जी की एक बेटी भी हुई, उनका नाम था पृथा, और पृथा का एक दूसरा नाम था कुंती भी। इसलिए आप देखते हैं भगवद गीता में अक्सर आते हैं हे पृथा पुत्र, हे कुंती पुत्र। तो कुंती पुत्र भी उन्हीं का नाम है,
प्रथा पुत्र भी उनका नाम था। कुंती का नाम पड़ गया क्योंकि उन्होंने अपनी जो बेटी थी कुंती भोज को दे दी थी कि आप चाहे तो आप ये बेटी, आप इससे आपकी कोई संतान नहीं है आपकी, सो दिस वे, सो इसीलिए फिर कुंती भोज की बेटी होने के नाते, गोद दी हुई बेटी होने के नाते, इसलिए प्रथा जो थी उनकी बेटी का नाम, जो शूरसेन की बेटी थी, इनका नाम कुंती भी पड़ा। तो इसलिए अर्जुन तो अक्सर भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को, हे कुंती पुत्र, हे प्रथा पुत्र, दोनों सेम ही है, प्रथा और कुंती, दे आर टू नेम्स ऑफ द सेम वुमन, ऐसा। सो इस प्रकार से फिर जो कुंती थी और ये कुंती भोज के यहाँ पर आ गई। जो कुंती थी उनका ना शुरू से बहुत सेवा भावना थी, और जो भी संत महात्मा घर में आया करते थे उनकी सेवा क्या करती थी। अब क्योंकि उनकी सेवा करती थी इसीलिए ना संत महात्मा इनको आकर के आशीर्वाद दिया करते थे। इसी तरह से संतों की सेवा करते करते एक समय इनके घर में आए दुर्वासा मुनि, और दुर्वासा मुनि की बहुत ही अच्छे से सेवा की, उनको अच्छे पकवान भी खिलाए, समय से सेवा की, उनके सोने का रहने का बंदोबस्त बहुत अच्छे से किया, और बड़े पवित्र भावना से उनकी सेवा की। तो दुर्वासा ने जब देखा कि इतनी अच्छी भावना से इसने सेवा की है, तो फिर उन्होंने कुंती को आशीर्वाद दिया कि मैं तुमको एक मंत्र दे रहा हूँ, इस मंत्र का उच्चारण करके तुम किसी भी देवता का आह्वान कर सकती हो और उस देवता से तुम पुत्र प्राप्त कर सकती हो। ये उनको मंत्र प्राप्त हुआ। तो इस तरह से उनको आशीर्वाद प्राप्त हुआ। तो अगर हम जब सेवा करते हैं तो सेवा का रिजल्ट है आशीर्वाद। सेवा करनी चाहिए। सेवा को बोल सकता है लेकिन हमें मिला क्या जी, क्या मिला हमें, हमने तो इतने समय सेवा की। सेवा करने के बाद हमें जो आशीर्वाद मिलता है हो सकता है उसका इमीडिएटली रिजल्ट ना सामने नजर आए, जैसे अभी उस वक्त थोड़ी ना कोई बच्चा हुआ नहीं। हाँ, लेकिन उन्होंने बाद में जाके इसको ट्राई किया था, कहते ये अच्छा देखो मंत्र काम करता नहीं करता, तो चलो सूर्यदेव को बुला लेती हूँ। सूर्यदेव को बुलाया तो उनका पुत्र हो गया, दैट वाज नोन एज कर्ण। अब ये इनका विवाह हुआ है, उन्होंने कहा मंत्र तो काम करता है लेकिन बच्चा तो हो गया। तो इसलिए फिर उन्होंने बच्चे को फिर नदियाँ बहा दिया। ऑफ कोर्स तो लेटर ऑन जब हम कर्ण के बारे में पढ़ेंगे तो और डिटेल में जाएंगे। तो इसलिए फिर जो कुंती भोज थे उन्होंने क्या किया, एक स्वयंवर की रचना की। इस स्वयंवर में तो राजा आएंगे, ये लोग नहीं चुन रहे मेरी बेटी को, मेरी बेटी चुनेगी इनको, कोई लायक ही नहीं है इसीलिए प्रपोजल्स नहीं आ रहे, तो मेरी बेटी चुनेगी। तो इसीलिए फिर स्वयंवर की रचना की गई जिसमें कि कुंती खुद चुनेगी। तो उसमें कई सारे राजा आए हुए थे, तो उसमें राजा पांडु भी थे। तो पांडु को देख करके बहुत ही उनको लगा कि हाँ वाकई में मेड फॉर ईच अदर। पांडु थे, फिर उनका विवाह हुआ कुंती के साथ। कुंती के साथ उनका विवाह हुआ, बहुत जोर शोर से हुआ, बहुत बड़ा उत्सव हुआ कुंती के साथ उनका विवाह। साथ ही भीष्मपितामह की इच्छा थी ना, क्योंकि इतने अच्छे राजा होने वाले हैं पांडु, तो इसीलिए उनकी एक और रानी भी होनी चाहिए। तो मद्र नरेश थे, उनकी बेटी थी माद्री। तो उनके पास गए, उन्होंने कहा कि अगर माद्री से भी विवाह हो जाएगा पांडु का। अरे भाई, कुरु वंश में, वो भी पांडु से। और उसको पता था कि पांडु को ही राजा बनना आगे जाकर के। तो इसीलिए पांडु का जब प्रपोजल आया तो फिर मद्र नरेश ने बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल, भाई दूसरी वाइफ होगी, बट यस वी विल बी वेरी हैप्पी। तो इस प्रकार से फिर माद्री भी आई और माद्री से भी उनका विवाह हुआ। तो अब इनकी दो वाइफ्स थी, कुंती और माद्री, इन दोनों से इनका विवाह हुआ। और एक महीने जो है निश्चित रूप से काफ़ी आनंद का समय था। तो कुंती और माद्री के साथ उनका बहुत अच्छा समय भी था। आफ्टर 1 मंथ, तो आफ्टर 1 मंथ देन ऑफ कोर्स उसके बाद फिर देन ही वेंट ऑन फॉर वर्ल्ड टूर, विश्व विजेता बनने के लिए। फिर पांडु कई सालों पे गए और वो जो उन्होंने विजय भी प्राप्त की। तो विजय जो प्राप्त की, काफ़ी साम्राज्य उनके पास आ गए थे, कई राजा थे, अब उनको रिपोर्ट क्या करते थे। और इस प्रकार से ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मोनार्क, सबसे महान शक्तिशाली राजा के रूप में उभरे पांडु महाराज उस समय। तो एक समय ऐसा हुआ जब जंगल में थे, तो जंगल में वो शिकार कर रहे थे। तो शिकार करते करते क्या हुआ, उनका जो तीर था वो एक हिरण को लगा, और हिरण जो वो हिरणी के साथ अभी सहवास कर रहा था। जब हिरण हिरणी के साथ जब सहवास कर रहा था तो जो आवाज़ आई वो मनुष्य की आई, लेकिन देखा ये ऐसे कैसे आवाज़ आई, तो हिरण है। लेकिन तो जब पास पहुंचे तो हिरण जो है, वो हिरणी जो थी, तो वो हिरणी जो बेचारी, तो ऑलरेडी शी वाज गॉन। तो इन्होंने जो है इनको लगा हुआ था तीर, तो फिर इन्होंने श्राप दे दिया। तो सॉरी एक्सक्यूज मी, जब ये आए तो बहुत कराह रहे थे। इनका नाम था किंडम मुनि। किंडम मुनि जो थे, इनको जब तीर लगा था तो इनके पास आए, पांडु को देखा तो उन्होंने कहा आपने तीर मारा है? कहते हैं हाँ मेरा ही तीर है। कहते हैं आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, आप ऐसे मासूम जानवर के ऊपर किसी को भी तीर चला दो? कहता है हम क्षत्रिय है ना, चला दिया क्या हो गया? कहता है लेकिन मैं अपनी पत्नी के साथ सहवास कर रहा था, आपने तीर क्यों चलाए? एक तो आपने तीर चलाया, उसके ऊपर आपको कोई रोष भी नहीं है, आपको कोई गिल्ट भी नहीं है, कोई आत्मग्लानि नहीं है आपके अंदर। कहते हैं आत्मग्लानि वाली क्या बात है, हम लोग क्षत्रिय हैं, हम लोग तीर चला सकते हैं, ऐसे तो क्या हो गया?
तो ये देख कर कि ना एक तो गलती के बाद इनमें आत्मग्लानि भी नहीं है। ये देखकर फिर किंडम मुनि ने फिर उनको श्राप दे दिया कि जिस तरह से मैं सहवास करा था और आपने तीर मारा है और इसमें और आपने जो सारा ये जो मेरा अनुभव था ये खराब किया, इसीलिए मैं आपको श्राप देता हूँ कि जब आप भी अपनी पत्नी के साथ कभी सहवास करने का प्रयास करोगे, किसी के साथ भी सहवास करने का प्रयास करोगे, तुरंत आपकी मृत्यु हो जाएगी। अरे अब ये जब पांडु ने सुना कि अच्छा मैं सहवास करूँगा तभी मेरी मृत्यु हो जाएगी, ओ तो वापस आए। उन्होंने सोचा अब मेरी मृत्यु तो अब कभी भी हो सकती है, तो इसीलिए अब क्या रखा, मैंने विश्व विजेता तो मैं हो ही गया, अब छोड़ो, अब रिटायर होते हैं अब। तो उन्होंने फिर VRS लिया, कहा हम VRS ले रहे हैं भाई, अब रिटायर हो रहे हैं अब। तो उसके बाद फिर ये जंगल की ओर निकल पड़े। जब जंगल की ओर निकले तो कुंती और माद्री ने कहा जब पति जा रहे हैं तो हम यहाँ अकेले क्या करेंगे, फिर तो हम भी आपके साथ चलेंगे। तो फाइनली फिर अब ये कई संतों के पास जाया करते थे, आश्रम में जाया करते थे, हरि कथा सुना करते थे, ध्यान लगाया करते थे, व्रत किया करते थे, वेद शास्त्रों का अध्ययन किया करते थे। इस प्रकार से पांडु ने इस तरह से अपना समय बिताना शुरू कर दिया। साथ ही कुंती और माद्री दोनों मिलकर के उनकी सेवा किया करते थे। अब पीछे से ना, लेकिन अब पांडु महाराज को ये चिंता थी कि चलो मैं तो अब राजपाट नहीं संभाला, लेकिन अब आगे कोई तो होना चाहिए ना सक्सेसर, लेकिन मैं अब सक्सेसर भला कैसे दूंगा। तो अब आगे सक्सेसर देने के लिए अब कुंती से उन्हें चर्चा कर दे कि अब क्या करें, अब पुत्र तो होना चाहिए, लेकिन अब पुत्र होने के लिए मुझे सहवास करना पड़ेगा, सहवास करूंगा तो मेरी मृत्यु हो जाएगी, क्या करें। फिर क्या किसी ब्राह्मण से संग करा दें, ऐसा कर लें। कहा नहीं, ब्राह्मण से अभी कैसे, तो मना कर दिया, कुंती ने मना कर दिया। नहीं, कुंती ने कहा लेकिन मेरे पास एक योजना है, मेरे को दुर्वासा मुनि से एक मंत्र प्राप्त हुआ था जिनसे मैं किसी भी देवता का आह्वान करके पुत्र प्राप्त कर सकती हूँ। कहते अच्छा, तुमने कहीं बताया नहीं। कहते मैं ही भूल गई थी इतने समय, मैंने विवाह से पहले दुर्वासा मुनि की ऐसी सेवा की थी, उन्होंने मुझे ये आशीर्वाद दिया था, ये मंत्र दिया था मेरे को। कहते अच्छा फिर ऐसा करो, शुरुआत करो तुम धर्मराज से करो। फिर चलो ठीक है। तो फिर धर्मराज का जो है उन्होंने आह्वान किया, तो धर्मराज प्रकट हुए। तो उनसे उनको प्राप्त हुए युधिष्ठिर। तो धर्मराज जो है उन्होंने बोला इसका नाम होगा युधिष्ठिर, युद्ध में जो है ये जो हमेशा स्थिर रहेगा, इसलिए इसका नाम होगा युधिष्ठिर। और साथ ही युधिष्ठिर ये जो है युद्ध में भी स्थिर रहेगा, यानी कि जो बाहर के युद्ध होते हैं उनमें भी स्थिर रहेगा, और साथ ही जो आंतरिक युद्ध होते हैं उनमें भी स्थिर रहेगा। बहुत ही ज्ञानवान होगा, मेरे सारे गुण इसके अंदर उपस्थित होंगे। इस प्रकार से धर्मराज जो है वहां पर ये कह करके अदृश्य हो गए। और वो बहुत ही ओजस्वी तेजस्वी पुत्र युधिष्ठिर। तो उन्होंने कहा अरे तो कुंती तो बहुत ही अच्छा हो गया, तुम्हारे मतलब मंत्र उच्चारण करते हो। कहते अब ना मुझे एक शक्तिशाली पुत्र दे दो, बहुत ही शक्तिशाली हो, ऐसा हो जिसके सामने कोई ठहर ना सके, ऐसा शक्तिशाली पुत्र दे दो। कहते फिर तो वायु है बहुत शक्तिशाली। कहते देखिए फिर वायुदेव का आह्वान करो तुम। तो वायुदेव का आह्वान किया। जब वायुदेव का आह्वान किया तो वायुदेव आए और उन्होंने दिया उनको भीम। तो जैसी भीम ना पैदा होते ही बहुत विशालकाय थे, मतलब ऑर्डिनरी बच्चा अगर इतना होता ना, भीम पैदा होते ही इतने बड़े सारे थे, बचपन से ही भीम का आए थे वो। और जहाँ पे उनका जन्म हुआ तो उन्हें इतने भारे थे कि ना कुंती उनको उठा नहीं पा रही थी, तो उन्होंने क्या कर चट्टान पे रख दिया उनको। जब चट्टान पे रखा, चट्टान के 100 टुकड़े हो गए। फिर उसके बाद फिर उन्होंने कहा अच्छा अब ऐसा करो, देवताओं के जो राजा है ना इंद्र, अब उनका आह्वान करो। फिर इंद्र का आह्वान किया तो उससे फिर उनको प्राप्त हुए अर्जुन। तो इंद्रदेव ने बताया कि इसका नाम रखना अर्जुन। ऐसा अर्जुन का मतलब होता है अर्ज, मतलब जो टेढ़ा हो, यानी जो अर्ज जो टेढ़ा क्या है, धनुष को चलाने बहुत ही दक्ष होगा, सुप्रीम धनुर्धर, सुप्रीम आर्चर अर्जुन। तो इस प्रकार से अर्जुन भी उनको प्राप्त हो गए। कहते अच्छा ये 3 पुत्र प्राप्त हो गए तो बहुत अच्छा हो गए। तब ये पता लगा क्योंकि अब ये कुंती जो है इस प्रकार से 3 पुत्र कर सकती है, 3 पुत्र हो गए उनके। तो पांडु बहुत खुश थे। तो बाद में जो है माद्री ने बोला कि देखिए अगर वो मंत्र जो है ना जो कुंती के पास है, अगर वो मंत्र मेरे को मिल जाए ना तो मैं भी एक पुत्र कर लूँगी। हाँ वैसे बात तो सही है वैसे। तो ये बात जाकर के उन्होंने बताया कुंती को, कुंती देखो माद्री भी तो है, माद्री से भी अगर कोई पुत्र हो जाएगा तो अच्छा रहेगा, तो वो जो मंत्र तुम्हारे पास है ना वो माद्री को भी दे दो तुम। तो कुंती ने बड़ी खुशी ले लिया, कहते हाँ बिल्कुल एक आध पुत्र इनका भी हो जाएगा, अच्छी बात है, नाइस। तो वो मंत्र जो है उन्होंने दे दिया माद्री को भी। तो माद्री ने क्या किया, उसमें अश्विनी कुमारों का आह्वान कर दिया। अश्विनी कुमार 2 हैं, तो उनसे 2 पुत्र प्राप्त हो गए, नकुल और सहदेव। तो इस प्रकार से नकुल सहदेव हो गए इनके।
तो ओके, तो माद्री वाज वेरी हैप्पी, कहती हाँ मैं भी खुश हूँ, 2 पुत्र हो गए, उन्होंने कहा मैं भी खुश हूँ, मेरे 3 पुत्र हो गए। ओके, अब इस प्रकार से थे, तो अब पुत्रों की देखभाल कर रहे थे। अभी तो हुआ का एक समय पांडु महाराज जब जंगल में थे, तो जंगल में चलते चलते एक बड़े बहुत ही मनोरम स्थान पे पहुँचे, जहाँ पर कि हवाएं बड़ी अच्छी चल रही थी, खुशबूदार हवाएं चल रही थी, नदियाँ बह रही थीं, चिड़ियाँ चहचहा रही थीं, आसपास और कोई नहीं था, और साथ में उनकी माद्री थी बस। और माद्री जो है उस वक्त उनके साथ थी, और माद्री बहुत ही सुंदर दिख रही थी उस वक्त, बहुत ही सिंपल, कोई वेश, कोई ऐसा श्रृंगार नहीं किया हुआ उन्होंने, ऐसा था। तो माद्री को देखा तो उनके हृदय में इच्छाएं जाग गई, पांडु के हृदय में। तो फिर उन्होंने क्या किया, माद्री का आलिंगन करना चाहा। उन्होंने, माद्री ने कहा नहीं आप मत करिए, आपके लिए अच्छा नहीं, आपकी मृत्यु हो सकती है। कहते मैं अभी कुछ नहीं सुनना चाहता, तो मुझे इतनी अच्छी लग रही है उस समय, मैं तुम्हारा आलिंगन करना चाहता हूँ। तो फिर हालांकि माद्री ने बहुत रेजिस्ट किया, लेकिन फिर भी पांडु महाराज ने उनका साथ सहवास कर लिया। जब ऐसा हुआ तो सहवास करते ही फिर उनका देहांत भी हो गया। तो उनके क्रंदन को सुनकर एक कुंती वहाँ पहुँची। कुंती पहुँची, क्या हो गया? उन्होंने देखा अरे ये तो ये हो रखा है, और वहाँ पर देखा माद्री भी साथ में है। कुंती माद्री ने कहा कि मैं सती हो जाऊँगी, मेरे को सती हो जाना चाहिए। तो उन्होंने कहा नहीं आप सती मत होइए। माद्री ने कहा आप सती मत होइए, मेरे को सती हो जाना चाहिए, क्योंकि मेरी वजह से ही हुआ है ना। तो इसीलिए फिर सती होकर के मैं भी उसी स्थान पे पहुंच जाऊंगी जहां पर पांडु हैं। तो इसलिए वो मेरा संग करना चाहते थे, मेरा संग कर नहीं पाए वो, क्योंकि श्राप मिला हुआ था। इसीलिए तो जहां वो होंगे मैं भी वहां पहुंच जाऊंगी सती बन करके, फिर मैं वहां उनकी सेवा कर पाऊंगी। तो इस प्रकार से जब वहाँ जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने फिर वहाँ पर सारा जो फाइनल सेरेमनीज थी वो की पांडु की, तो उसी में फिर प्रवेश कर गई माद्री भी। सो दिस वाज सती, ये सती प्रथा थी। सती प्रथा के अंदर ऐसा नहीं था कि लोग जबरदस्ती डालते थे उसको। सती होना जो है ये वॉलंटरी हुआ करता था कि ओके मैं डिसाइड करती हूँ। अगर तो बच्चे होते हैं तो बच्चों की देखभाल के लिए विधवा ये भी डिसाइड कर सकती है मैं सती नहीं होंगी। पर सती प्रथा जो अभी हो गई थी, देयर वाज ए डिस्टॉर्टेड वर्जन ऑफ सती प्रथा। ये जो सती होना था ये वॉलंटरीली हुआ करता था, और ये एक तरह का हॉलमार्क हुआ करता था ऑफ द चेस्टिटी ऑफ द वाइफ। ये उसकी वफादारी, उसकी लॉयल्टी, उसका अपना पतिव्रता होना, ये दर्शाती थी सती होना। कि भाई मेरे पति नहीं रहे तो मैं श्रृंगार किसके लिए करूंगी, मैं जीऊंगी किसके लिए, मेरा पति मेरा सब कुछ था। लेकिन पहले पति भी ऐसे धार्मिक हुआ करते थे, आज के ऐसे लफंटर पति नहीं हुआ करते थे, उस वक्त जो है धार्मिक पति हुआ करते। तो इसीलिए फिर पतिव्रता होने के नाते सती होना स्वीकार करती थी, लेकिन अपनी इच्छा से। जो रिसेंटली मैंने देखा 500-600 साल पहले, जब राजा राम मोहन राय के समय जब ऐसा हुआ करता था कि लोग खींच खींच के नहीं तेरे को आना पड़ेगा, अगर मेरे को नहीं मरना, मेरे को नहीं जाना चिता के अंदर, ना अब तो तेरे को हम चित करके रहेंगे, उसको उसमें चित कर दिया करते थे, जला के दिया करते थे चिता के अंदर। तो इसीलिए विधवा को यही चिंता रहती थी कि मैं भी चिता में जलूंगी। तो इसीलिए दैट मीन्स ये सती प्रथा नहीं थी, ये तो शोषण था। फिर राजा राम मोहन राय, सुचंद्र विद्यासागर, ऐसे कई लोग आए सोशल रिफॉर्मर्स, ने हाँ हु की थी जाति प्रथा और सती प्रथा को लेकर के, बट दिस वाज अ डिस्टॉर्टेड वर्जन। तो ये जो माद्री के साथ जो हुआ, माद्री वाज, उन्होंने खुद ने डिसाइड किया कि मैं सती बनूंगी। तो अब और कुंती से रिक्वेस्ट किया कि आप सती मत होइएगा, क्योंकि अब ये 5 बच्चे हैं, इनको आप ही को संभालना है। तो इसीलिए ये कहीं वो सती हो गई थी। तो इस प्रकार से अब कुंती थी, उनके पास अभी 5 बच्चे थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन जो कि उनके खुद के थे, नकुल और सहदेव जो कि माद्री से थे। अब इनको लेकर के अब वो राजमहल वापस पहुंचे। राजमहल वापस पहुंची तो सबने उनका भव्य स्वागत किया, और सब सोच रहे थे कि अरे तो बहुत ही अच्छा हो गया, देखो अद्भुत बात है, अद्भुत बात है, वाह। अब ये बात जब गांधारी को पता लगी कि मेरे से पहले ही कुंती के बच्चे हो गए, ये जान करके गांधारी शी बिकम वेरी एंग्री, उनको बहुत क्रोध आ गया। क्योंकि उनका प्लान ये था, भले ही ऐसा हुआ है कि धृतराष्ट्र जो है वो राजा नहीं बन पाया क्योंकि वो अंधे हो, क्योंकि उस हाल ही सबसे बड़े तो धृतराष्ट्र ही थे, तो इससे राजा उनको होना था। लेकिन क्यों राजा नहीं हो पाए? भाई आंखों से अंधे, क्या करें, वो नेत्रहीन है, नेत्रहीन होने के नाते राजा नहीं हो पाए। तो उनका ये प्लान था कि बच्चे मेरे पहले पैदा हो जाएंगे ताकि मेरे बच्चे बड़े होंगे, तो इसलिए पांडु के बाद जो सबसे बड़ा युवराज होगा वो मेरा औला होगा, तो इसीलिए फिर राजपाट फिर ट्रांसफर हो जाएगा हमारी साइड में। तो ये प्लान था गांधारी का। लेकिन उससे पहले पहले कुंती के पुत्र हो गए, वो बिना 9 महीने, ये 9 महीने नहीं, इमीडिएटली तुरंत के तुरंत पुत्र हो गए, और वो भी ऐसे विलक्षण बड़े, कोई धार्मिक है तो कोई आर्चर है, कोई बलवान है तो कोई सुंदर है, ऐसा। तो इसीलिए उस वक्त तो गर्भवती थी, लेकिन उनको पता लगा कि कुंती के मेरे से पहले बच्चे हो गए। तो क्रोध में आकर के अपने जो कोख है उसके ऊपर उन्होंने प्रहार करना शुरू कर दिया। अब क्या फायदा, अब क्या फायदा, अब क्या फायदा, मार मार के अपने जो कोख में जो
पिंड था उसको ही निकाल के बाहर फेंक दिया उन्होंने, फ्रस्ट्रेशन में आकर के, आउट ऑफ एनवियसनेस। अब जब ये बात पता लगी धृतराष्ट्र को कि मेरी पत्नी का बच्चा होने वाला था, मेरी पत्नी ने क्रोध में आकर के अपनी कोख पे मार मार के बच्चे को उसने बाहर निकाल दिया है, तो उन्होंने सोचा अरे कोई तो आए, फिर ये मेरी पत्नी का तो अभी गर्भ धारण किया था तो इसने ये कर दिया। तो फिर उन्होंने क्या किया, एक वैश्या दासी थी उसका संग कर लिया कि चलो कोई तो बच्चा हो, तो उनसे फिर उनको युयुत्सु प्राप्त हो गए थे। ऐसा धृतराष्ट्र से धृतराष्ट्र ने संग कर लिया था एक वैश्या दासी के साथ, युयुत्सु। तो लेकिन जब व्यासदेव आए तो व्यासदेव जी ने आके देखा ये क्या कर रखा है भाई आपने, ये अपना जो गर्भ धारण किया था, कहते हैं और क्या लाभ, जब पुत्र होना था उससे पहले जब कुंती के हो गए हैं तो अब इसका क्या लाभ। उन्होंने कहा अरे नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। तो व्यासदेव ने कहा इसको फिलहाल तो तुम्हें एक शीतल पानी से धो, तो शीतल पानी से धोआ। अब जो टुकड़े हुए हुए थे वो 100 टुकड़े हुए हुए थे, इनको लेकर के फिर 100 पॉट में डाला, साथ में घी डाला, साथ में कुछ औषधियाँ डाली और मंत्रोच्चारण किया, जिसके द्वारा फिर ये 100 जीवात्माएं इसमें पनपने लगी, फिर इनके फीटस थे, दे स्टार्टेड डेवलपिंग। ऐसा तो गांधारी ने कहा ये आपने कैसे कर दिया। कहा भाई आपने जो दुष्कार्य किया था उसको संभालना तो था। कहता इसमें क्या हो रहा है अब ये, कहते अब ये इसमें 100 पुत्र हैं अब आपके। अच्छा पुत्री हैं सारे, पुत्री कोई नहीं है। कहता आपको पुत्री भी चाहिए क्या। कहते हैं हाँ एक आध पुत्री भी तो होनी चाहिए। कहते हैं हाँ मतलब ये काम करते वक्त नहीं सोचा था पुत्री। तो फिर उन्होंने देखा थोड़ा सा पिंड अभी बाकी था जो उन्हें बाहर निकला था, तो उस पिंड को लेकर के मंत्रोच्चारण करके फिर उससे फिर दुशाला उनको प्राप्त हुई। तो इस प्रकार से युयुत्सु भी थे, दुशाला थी और ये 100 भाई थे। तो उन्हें सबसे पहला जो था बच्चा पहला निकला वो था दुर्योधन। इसका नाम पहले पड़ा था सुयोधन वैसे तो, लेकिन बाद में इसका नाम हो गया था दुर्योधन। सुयोधन का मतलब था ये सु यानी कि अच्छे कार्यों के लिए जो युद्ध करेगा उसको, इसलिए उसका नाम पड़ा था सुयोधन। लेकिन बाद में उसकी हरकतें देख करके सु को जो है दू कर दिया गया था, कहते ये गलत कार्य की वजह से युद्ध करेगा, तो इसलिए इसका नाम कर देते हैं दुर्योधन। और दुर्योधन जब निकला तो ना गधे की तरह बै बै करते निकला, पापा भूख लगी है। कहते ये गधे की जैसी आवाज क्यों कर रहा है ये। तो विदुर ने कहा देखो असल में ना ये वंशनाशक होगा, इसलिए बेस्ट तो रहेगा ये जो 100 पुत्र आए तो हैं लेकिन ये सबके सब बदमाश ही होंगे, तो बेस्ट तो यही है कि इनको निपटा दो अब, नहीं तो आगे जा करके आपके वंश का नाश ही करेंगे। और ये उसने बता दिया, उसने बह बह करके। लेकिन गांधारी और जो धृतराष्ट्र थे उनका बड़ा मोह था, कहते नहीं लेकिन अब बच्चे हो गए तो गांधारी की कोख से निकले हैं और कुछ भी हो वीर्य तो मैंने दिया था, अब ठीक है। उसके बाद जो सर्जरी हुई वेदव्यास जी के द्वारा वो बात और है, लेकिन कंट्रीब्यूशन तो हमारी तरफ से ही है। तो इसलिए पैदा होती उनका इतना मोह था धृतराष्ट्र का कि उन्होंने फिर ये कार्य किया नहीं। हालांकि विदुर ने उनको बोला कि ये तो आपका सारा घर डूबेगा वो ऐसा। तो इस प्रकार से फिर ये इनके भी बच्चे हो गए। लेकिन सब क्लियरली देख पा रहे थे कि जो पांडु के पुत्र जो हैं, जो कुंती से आए हैं, जो माद्री से आए हैं, दे आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी। ये बड़े भी हैं, ये पहले भी आए, साथ ही योग्य भी हैं। दूसरी तरफ जो धृतराष्ट्र से आने वाले जो पुत्र हैं, जो कि हालांकि पॉट में इनको डेवलप किया गया है, लेकिन ये अधर्मी भी हैं, शरारती भी हैं, अयोग्य भी हैं और छोटे भी हैं। तो इसीलिए उनको हमेशा एक कंपटीशन रहता था कि ना पता नहीं अब कौन राजा बनेगा। तो ये क्लियर था वैसे कि ये पांडु पुत्र जो है यही आगे जाके राजा बनेंगे। लेकिन जो भीम थे, भीम को बड़ा मजा आता था इन लोगों के साथ शरारतें करने में। जो 100 के 100 भाई थे, कुछ ना कुछ इनके साथ लगा ही रहता था। तो कभी जो है इनके बाल पकड़ के खींच के लेके जाते थे, तो कभी जो है अगर ये पेड़ पे चढ़े होते थे तो पेड़ पे कहते थे अरे भीम तू नहीं चढ़ पाएगा पेड़ के ऊपर, जो चढ़ पाते हैं ना वही फल तोड़ पाते हैं। तो भीम कहता था मुझे पेड़ पे चढ़ने की जरूरत ही नहीं है, इसको थोड़ी खुजली हो रही है बस। तो पेड़ पे जा करके कर दिया, उससे पेड़ हिल गया, पेड़ हिल गया, फल भी नीचे गिर गए, जो भाई थे वो भी सारे नीचे गिर गए, दुर्योधन के भाई सारे धाड़ धाड़ सब नीचे भी गिरे। और फिर भीम कहते हैं अरे इनको कह के कहते हैं तुम तो बेकार फल हो, तुमको नहीं खाऊंगा, ये वाले अच्छे फल हैं। तो फिर वहाँ जो फल गिरे होते तो फल को खा लिया करते थे, कहते धन्यवाद तुमने जो फल तोड़ के दिए मेरे को। तो इससे ना भीम इनके साथ इस प्रकार कई शरारती इन लोगों के साथ क्या करते थे, कभी इनकी टांग खींचा करते थे, कभी सुबह उठ कर इनके कान में चिल्ला दिया करते थे,
तो कभी जो है खीर में नमक मिला दिया करते थे। तो इस प्रकार से कुछ ना कुछ जिनके साथ शरारती क्या करते थे। तो भीम की ना इन शरारती एटीट्यूड को लेकर के अब ऑलरेडी इनके अंदर इनसिक्योरिटी है, ऊपर से इनके साथ मजाक भी हो गया, बस और क्या चाहिए जी। तो इसीलिए इन सबके अंदर बहुत ये भी इनसिक्योर हो गए। जिस तरह से इनके माता पिता इनसिक्योर थे, ये भी इनसिक्योर थे। इनकी माँ इनसिक्योर हो गई थी कि अब कुंती के पुत्र हो गए, पहले हो गए, अब सो ईर्ष्या में आकर के इनसिक्योर हो गए थे। और जो धृतराष्ट्र थे वो अपने फ्यूचर को लेकर इनसिक्योर हो गए थे। अरे भाई मेरे बच्चे ही नहीं रहे, अब भविष्य कौन संभालेगा। तो मैया भी इनसिक्योर, पिताजी भी इनसिक्योर, तो बच्चे भी कैसे हुए इनसिक्योर। इसीलिए उनके अंदर जो है इनसिक्योरिटी की वजह से वो कोई ना कोई गलत सलत अब उनके मन में भाव आने शुरू हो गए कि ना ये ना कुछ तो करना चाहिए। सबसे पहले तो हमारा सबसे नंबर 1 विलन तो ये भीम है, बाकी लोग फिर भी ठीक ठाक हैं, उनको बाद में देखेंगे, लेकिन पहले तो उन्हें भीम को निपटाना है हमको। तो एक समय उन्होंने ऐसा किया कि ना गंगा नदी के किनारे उन्होंने एक अच्छा सा एक छोटा सा एक महल बनाया। कहते भाई उसमें ना खेलने कूदने की बहुत बढ़िया जगह है, हम सब भाई मिलके खेलेंगे। तो भाई मिलके वहाँ खेल रहे थे। खेलते खेलते जो है दुर्योधन आया भीम के पास, कहता है भाई स्पेशल खीर तेरे लिए। अब इस खीर के अंदर जो है बहुत ही ज़्यादा जबरदस्त शक्तिशाली जहर मिला के रखा था। तो भीम ने कहा अरे तू तो बहुत बढ़िया है, तेरे को मैंने पेड़ से गिराया और तू मेरे को खीर खिला रहा है। कहता है हाँ सच्चा भाई हूँ तेरा, प्यार करता हूँ तेरे से मैं। तो भीम ने क्या किया, वो खा लिया तो वो बेहोश हो गए। वो बेहोश हो गए तो फिर दुर्योधन ने अपने भाई दुशासन के साथ मिल करके धकेल दिया इनको नदी के अंदर। तो सबने कहा अरे कहाँ गए वो, हमारा भाई कहाँ गया, वो हमारा भाई कहाँ गया। कहता है अरे वो भीम को देखा था, नहीं देखा नहीं, यहाँ खीर खा रहा था, उसके बाद तो पता नहीं खीर का लोटा तो पड़ा है लेकिन वो पता नहीं कहाँ गया, वो लौट के अब आएगा नहीं आएगा। तो ढूंढ रहे हैं पता नहीं कहाँ है वो। तो फिर जब वापस पहुंचे तो कुंती महारानी ने पूछा अरे भीम कहाँ। कहता है मैया पता नहीं, हमारे साथ ही था, हम लोग खेलने के लिए गए थे, उसको पता नहीं कहाँ गायब हुआ, पता नहीं चला। अब हुआ क्या, भीम जो थे अब इनके अंदर जहर था। जब ये नीचे जा रहे थे तो ये नागलोक पहुंच गए। नागलोक पहुंचे तो वहाँ कई सारे सर्प थे, उन्होंने डसना शुरू कर दिया। इनको डसना शुरू किया तो सांपों के जहर से जो अंदर का जहर था वो जहर ने जहर को काट दिया, तो अंदर जो जहर था वो तो ठीक हो गया। तो इस प्रकार से हम नीचे पहुंचे तो वहाँ पर इन्होंने जैसे इनका जहर ठीक हुआ, इन्होंने जितने भी वहाँ पर सांप थे उनको घुमा घुमा के पीटना शुरू कर दिया। शक्तिशाली वैसे ही है। कहते अल्ले हमने इसको डसा है, ये तो ठीक हो गया है। तो जो प्रभु के भक्त होते हैं भगवान रक्षा करते हैं उनकी। तो जहर से जहर का जो असर था वो समाप्त हो गया। और इस प्रकार से अब ये तो सांपों को मारने लगे। तो सांप जो थे वो हाहाकार मच गया, वो रिपोर्ट करने के लिए गए अंदर। कहते अरे भाई ये क्या हो गया। तो अंदर वासुकी भी थे और साथ ही इनके परदादा भी थे, उनका नाम था आर्यक। तो पूछा तुम हो कौन। उन्होंने बोला मैं कुंती पुत्र भीम। कहते तुम कुंती के पुत्र हो, मेरे पड़ पोते हो तुम तो। अरे मैं सोचा नहीं था कि आज तो सरप्राइज हो गया है, तो कमाल की बात है। तो उन्होंने फिर उनके आओ भगत की, उनको बहुत लाड़ प्यार दिया। उन्होंने कहा हम देखा तुम्हें बहुत शक्ति है, हमारे यहाँ भी है एक शक्तिशाली पेय मिलता है, एक गिलास के अंदर 100 हाथियों का बल होता है। कहते अच्छा। तो उन्होंने कहा ठीक है ये लो बेटा, एक गिलास ढक्क मार गए हो। कहता और लोगे। कहता हाँ और लूंगा। फिर ढक्क मार गए। तो इस तरह करके 100 गिलास पी गए। एक गिलास के अंदर 100 हाथी की ताकत थी। तो 100 गिलास में कितनी ताकत हो गई फिर 10,000। इस प्रकार से भीम ऑलरेडी बहुत शक्तिशाली थे, प्लस 10,000 हाथियों की ताकत। तो अगर 20,000 बोले तो कोई गलती नहीं होगी उसके अंदर। देखो ऑलरेडी ही वाज वेरी वेरी पावरफुल। एक ऐसा व्यक्ति जो पैदा होते ही चट्टान पे गिर के चट्टान के 100 टुकड़े कर दे, ऑलरेडी बहुत पावरफुल है वो। ऊपर से 10,000 हाथियों का बल और आ गया उनके अंदर। लो जी। सो फाइनली ही इमर्ज्ड आउटसाइड। फिर ये बाहर आए तो उन्होंने कहा अरे ये वापस कैसे आ गया ये। तो विदुर ने उससे हालचाल पूछा। विदुर ने पूछा ऐसे कैसे क्या हो गया तुमको। कहता है वो ये दुर्योधन ने मेरे को खीर खिलाई थी, उसमें जहर था तो उसकी वजह से जहर खिला करके मेरे को पहले मृत किया, उसके बाद मेरे को अंदर डाल दिया पानी के अंदर, गंगा माई के अंदर। फिर वहाँ पर सांपों ने जब मेरे को डस के उनके जहर ने उस जहर को नलीफाई कर दिया। फिर ऐसे हुआ। फिर मैं वहाँ आर्यक से मिला, मेरे परदादा जी से मिला मैं। फिर मैंने 100 गिलास पी लिए, इसमें 100 हाथियों के बल थे। तो ये तुम्हारे साथ बड़ा अच्छा हो गया। विदुर ने कहा लेकिन फिर भी ना तुम लोग सावधान रहना, तुम लोग आगे और कुछ क्रोध में आके तुम मत करना, नहीं तो आगे जाके दुर्योधन बड़ा सजग हो जाएगा तुमको, मतलब वो फॉर्मली दुश्मनी हो जाएगी। अब तुम लोग कुछ नहीं करोगे, तुम प्लेजेंट रहोगे, अच्छे से मिलते जुलते रहोगे भाइयों की तरह, तो दुश्मनी ऐसी बहुत एग्रेवेट नहीं होगी। तो इस प्रकार से उन्होंने बोला कि तुम कुछ मत करना। उसके बाद जब दुर्योधन फिर देखा, कहते हैं अरे तो बच गया है। तो
कहते वो जहर काम नहीं किया क्या वो? तो इस बार हाई क्वालिटी का जहर, हलाहल वाला बहुत हाई क्वालिटी का जहर मंगाया उन्होंने और वो खिलाया खीरे में मिला करके किसी और के। कहते खिला दे भीम को। वो जहर पता नहीं काम किया क्यों नहीं, हाई क्वालिटी का था, पायरेटेड नहीं था, वो जेन्युइन था, उसको लिखा था ओरिजिनल, फिर पता नहीं क्यों नहीं हुआ ये काम क्यों नहीं किया। इस बार हाई क्वालिटी कॉन्सेंट्रेटेड उबाल उबाल के कॉन्सेंट्रेटेड जहर खिलाया। इस बार भीम को जो है यूज सुना के बता दिया, कहते हैं वो ना ये जो तुमको खीर दे रहे हैं ना उसमें जहर है, मत खाना इसको। भीम ने कहा अरे खीर को मना कैसे करेंगे हम, खीर को हम कभी मना नहीं करते, जरूर खाएंगे। कहते लेकिन भाई इसमें ना इस बार हाई क्वालिटी वाला जहर डाला है। यूसुफ ने बोला, भीम ने बोला अरे खीर को मना नहीं करना चाहिए, खीर देवता का अपमान होता है। ओ उसको चकाचक पूरा जो पतीला था वो खा गया जिसमें जहर मिला हुआ था। एक्चुअली मतलब उसको तो ये डाउट था कि खीर में जहर मिला है या जहर में थोड़ी सी खीर मिलाई, इतना जहर था उसके अंदर। लेकिन वो ढाक पूरा पतीला किनारे से करके साफ कर गए। अब जो है ये क्या, अब उनको लगा अभी भीम को कुछ होगा। भीम ने दुर्योधन को देखा, कहते हो गए तो जहर हजम कर गया है। तो उनको पता लग गया जहर तो इलाज नहीं भाई इसका, क्योंकि मैंने पूरी दुनिया का हाईएस्ट क्वालिटी जहर खिलाया, ये तो मेरे को देख के डकार मारा। अरे वो तो भीम को देख करके वो दुर्योधन बहुत घबरा गए थे। अरे भाई ये जहर के अलावा ना अब कुछ और कार्य करना पड़ेगा। कृपाचार्य जो थे, जो सिखाया करते थे पांडवों को, कौरवों को सिखाया करते थे नैतिक शिक्षा भी, मिलिट्री साइंसेस भी, तो उनसे पास जा करके उन्होंने बताया कि बच्चे ये पांडव और ये कौरव लोग कहाँ खेलने कहाँ जाते हैं, लोग वहाँ खेलने जाते हैं। तो ठीक है वहाँ पर गए। तो एक समय लोग बॉल खेल रहे थे, पांडव और कौरव बॉल खेल रहे थे। बॉल खेलते खेलते क्या हुआ, बॉल जो चली गई कुएं के अंदर। तो सबने बड़ी कोशिश की कुएं से निकालने के लिए, लेकिन अब बॉल निकल नहीं रही, क्या करें। रस्सी भी लगाई, रस्सी जो है कितनी करे, लेकिन बॉल कैसे निकलेगी। तो तभी जो है वहाँ पर द्रोणाचार्य आए। द्रोणाचार्य ने कहा क्या हो गया बच्चों। उन्होंने कहा हे ब्राह्मण देव, हमारी बॉल ना कुएं में गिर गई है। अच्छा बॉल कुएं में गिर गई है, फिर क्या करना है इसका। इसको निकालना है इसको। अच्छा इसको निकालना बहुत ही आसान है। कहते अच्छा कैसे निकालेंगे। तो उन्होंने अपनी अंगूठी ली और अंगूठी लेकर के द्रोणाचार्य ने वो कुएं में डाल दी। कहते आपने तो अपनी अंगूठी भी डाल दी, उससे कैसे निकलेगी। कहते उससे ऐसे निकलेगी। जो अंगूठी थी वो गई बॉल के नीचे। उसके बाद उन्होंने क्या, एक घास का तिनका लेकर के आओ। घास का तिनका लिया, घास का तिनका मारा, उस घास के तिनके ने बॉल को पेनिट्रेट कर दिया। उसका कहा दूसरा घास का तिनका लाओ। घास का तिनका लिया, उस घास के तिनके ने इस घास के तिनके को पेनिट्रेट किया। इसके ऊपर करते 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 उन्होंने घास की रेल बना दी उन्होंने। और जब घास के तिनके की रेल ऊपर तक आ गई तो उन्होंने खींचा और बॉल भी आ गई। कहता अच्छा अंगूठी जो थी बॉल के नीचे थी। अरे ये रही अंगूठी, ये रही बॉल। अरे वाह क्या ब्राह्मण है यार, क्या बॉल निकाली, तिनके पे तिनके पे तिनके पे तिनका। वेरी इंप्रेसिव। उन्होंने कहा आप कौन है आप। उन्होंने कहा मैं कौन हूं ये तुमको बताएंगे तुम्हारे भीष्म पितामह। जाके भीष्म पितामह को बताना कि ऐसे एक ब्राह्मण है, उसने तुम्हारी बॉल इस तरह से निकाली। जाओ जाकर अपने भीष्म पितामह। अच्छा उनको पता के बारे में। तुम्हारे भीष्म पितामह को पता नहीं कौन है वो, जाओ उनको बता के आओ। तुम गए पहुंचे वो, पितामह। हाँ बताओ। कहते पितामह आज पता क्या हुआ, आज हमारी गेंद ना कुएं में गिर गई थी और हमने बहुत कोशिश की निकालने के लिए, लेकिन ना बॉल निकली नहीं। तभी ना एक ब्राह्मण आए, उन्होंने क्या किया, घास के तिनके मार के ना वो बॉल बाहर निकाल दी। और हमने उनसे पूछा आप कौन है। कहते हैं आप जाके भीष्म पितामह को बताना, वो जानते हैं। भीष्म पितामह ने कहा मैं जानता हूँ वो कौन है, वो द्रोण है। तो फिर उन्होंने द्रोणाचार्य को बुलाया, उनकी आवभगत की, उनका स्वागत किया और उनसे रिक्वेस्ट की कि नो डाउट कृपाचार्य तो बहुत अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन आप भी इनको बहुत एक्सपर्ट मिलिट्री साइंसेज में इनको एक्सपर्ट बनाइए, इनको ट्रेनिंग दीजिए। तो फिर इस तरह से देन ही वाज अपॉइंटेड एज द टीचर ऑफ द कौरवास एज वेल एज द पांडवास। और फिर इन्होंने ट्रेनिंग देनी शुरू की। फिर आगे क्या हुआ वो हम अब कल चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा।